अच्छा, जिस लेवल की वो क्रिकेट खेलते हैं और जितना पैशन और जितना एंथुजियाज्म उनके लड़कों में है, मुझे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि बांग्लादेश एक भी T20 नहीं जीत पाएगा। उसकी वजह यह है कि वो है भाई उनका कमिटमेंट लेवल, और मसला ये है कि वहाँ पे कंपटीशन इतना हाई है। जब किसी लड़के को चांस मिलता है तो वो अपना 110% देने की कोशिश करता है। व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लैंड जो है वो फाइनली पहुँच चुका है पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलने के लिए मुल्तान में, और पहला टेस्ट मुल्तान में खेला जाएगा। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे आपसे कि इंग्लैंड का स्क्वाड क्या है और पाकिस्तान की इस टेस्ट मैच के लिए और इस सीरीज़ के लिए क्या प्रिपरेशन है। तो इन चीज़ों पर हमारी बात होगी। और जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 डिफीट दी टेस्ट मैचेस में, अब बारी है T20 की। तो T20 सीरीज़ शुरू होने वाली है 6 को, पहला जो T20 खेला जाएगा इंडिया और बांग्लादेश का। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या बांग्लादेश इस काबिल है कि वो T20 में कमबैक कर पाए, या T20 में भी इंडिया 3-0 करेगा। तो सबसे पहले मैं हमजा से कहूँगा कि वो बताएं हमें कि जो बांग्लादेश की टीम अब T20 खेलने के लिए आई है इंडिया में, तो उनका क्या स्क्वाड है और क्या उनको देखकर लगता है कि वो कमबैक कर सकेंगे और इंडिया को बीट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश ने क्या T20 के लिए इंडिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए क्या स्काउट अनाउंस किया है। तो नजमुल हुसैन शांटू जो अभी टेस्ट कैप्टन भी थे, उनको ही उन्होंने कंटिन्यू रखा है T20 में भी। उसके बाद लिटन कुमार दास हैं, मेहदी हसन मिराज हैं। बॉलिंग की अगर बात कर लें, तस्कीन अहमद हैं, शरीफुल इस्लाम हैं, रिशाद हुसैन जो लेग ब्रेक बॉलर अभी वर्ल्ड कप में भी खेले थे, और जो राइट आर्म बॉलर थे तंजीम हसन साकिब, वो भी हैं। तौहीद हैरडी बैट्समैन है। तो ये उनके बैट्समैन भी 2-3 अच्छे हैं। मोहम्मद उल्ला हैं, तो बात कर लें तो ये उनकी बैटिंग लाइन ठीक है। पर मैं ये कहूँगा जैसा कि इनको टेस्ट में डिफीट हुई है, उसकी नज़र में मेरा ये कहना है कि ये अब इंडिया के ख़िलाफ़ पजल ही खेलेंगे। उनके ज़हन में वैसे भी आप अगर देख लें कि इंडिया का T20 में मोरल वैसे ही बहुत हाई है। हाँ जी, देखिए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद भी श्रीलंका में भी सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी में उन्होंने श्रीलंका को डिफीट दी। हाँ जी, T20 मैचेस में। हालांकि वहाँ पर वो ODI नहीं जीत सके, हार गए, लेकिन T20 में उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। और असल मसला ये है कि इंडिया के पास जो T20 के लिए जो प्लेयर्स हैं वो बड़े क्लासिक हैं। आप सूर्या कुमार यादव को ही देखें ना, तो 40+ की उनकी एवरेज है, 160+ का उनका स्ट्राइक रेट है। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर हार्दिक पांड्या हैं, ठीक है, रियान पराग है, रिंकू सिंह है, ठीक है, और संजू सैमसन है, और ओपनिंग पे अभिषेक शर्मा है। तो बात ये, अच्छा इस दफ़ा ये है कि ओपनिंग पे अभिषेक शर्मा के साथ ज़्यादा चांस संजू सैमसन आएंगे, क्योंकि और कोई लड़का मुझे लगता नहीं कि कोई नहीं है ओपनिंग के लिए ट्राई करे। ओपनर है भी नहीं और कोई, देखा जाए तो। और इस सिचुएशन में जो मुझे नज़र आ रहा है ना कि यानी कि जिस तरीके की इंडिया की बैटिंग लाइन है और जैसा उनके पास बॉलिंग अटैक है, बिश्नोई है, हाँ जी, बड़े ज़बरदस्त सुंदर है, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती को लिया दोबारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही स्पिनर खिलाएंगे ना, या फास्ट बॉलिंग बिश्नोई खेलेंगे और साथ वरुण चक्रवर्ती खेल लेंगे, या जो दूसरे स्पिनर है वाशिंगटन सुंदर वो खेल लेंगे। फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात कर लें तो वो अर्शदीप सिंह है, हर्षित राणा है, वो तो मयंक यादव है भाई। देखें, हाँ जी, सबसे बड़ी बात डेब्यू करवाएंगे मयंक यादव। हाँ जी, और अर्शदीप सिंह तो ज़ाहिर है उनके T20 स्पेशलिस्ट हैं, वो तो खेलते हैं और वो विकेट भी निकालते हैं और वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं इंडिया की जीत में। हाँ जी। और बात यह है कि जिस पे मैंने पहला जो आपसे क्वेश्चन किया था, कि वही उस क्वेश्चन के अगर पेपर यहाँ पर हम वापस आएँ कि भाई बांग्लादेश ने जो परफॉर्मेंस दी टेस्ट में, वो तो चला गया, पास्ट हो गया। अब बारी है T20 की। T20 होता है शॉर्टर वर्जन। ज़ाहिर है इसमें अगर एक लड़का अच्छी इनिंग्स खेल दे, 1-2 लड़के अच्छे स्पेल करवा दें, तो आपके पास चांस होता है। तो लेकिन इंडिया की प्रिपरेशन, इंडिया की टीम को देखते हुए क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि किसी एक सिंगल T20 में भी बांग्लादेश डिफीट दे सके? जैसा कि बात कर रहे थे इंडिया की कि बांग्लादेश जो है एक आधे T20 में इंडिया को डिफीट दे सकता है। उसकी वजह यह है कि जैसा कि यंगस्टर हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो गलतियां भी कर सकते हैं। पर यह है कि जैसा कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, और इंडिया का कोई भी लड़का बेशक वो डेब्यू कर रहा हो, तो वो अपनी होम ग्राउंड में तो बेहतर ही परफॉर्म करता है। जैसा कि अभिषेक शर्मा को हमने अभी जिम्बाब्वे में देख लिया रिसेंट 2 मंथ्स पहले। अच्छा, जिस लेवल की वो क्रिकेट खेलते हैं और जितना पैशन और जितना एंथुजियाज्म उनके लड़कों में है, मुझे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि बांग्लादेश एक भी T20 नहीं जीत पाएगा। उसकी वजह यह है कि वो है भाई उनका कमिटमेंट लेवल, और मसला ये है कि वहाँ पे कंपटीशन इतना हाई है। जब किसी लड़के को चांस मिलता है तो वो अपना 110% देने की कोशिश करता है। उसको पता है कि अगर मैंने बना रहना है, स्क्वाड का हिस्सा रहना है, या बेंच
स्ट्रेंथ का हिस्सा रहना है तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए वो फिर बेहतर से बेहतर खेल पेश करते हैं। हाँ जी, और जैसा कि आप देखेंगे अभिषेक शर्मा है, रिंकू सिंह है, ठीक है, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या है, वो हैं रेयान पराग हैं। रेयान पराग ये जो ख़ास तौर पे यंगस्टर लड़के हैं, तो इनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। अगर ये अभिषेक शर्मा फिर परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादा चांस है कि इनको ओपनिंग स्लॉट पे भी अगले साल वर्ल्ड कप में वो जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है उनको शामिल करेंगे। नहीं, वो डेफिनेटली वो उनके ज़रा कार्ड्स में हैं, इसीलिए तो आप देखें उनको ओपनिंग स्लॉट पे अभिषेक शर्मा को वो खिला रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उन्हें पता है कि रोहित शर्मा जो है अब ज़रा रिटायर हो गए हैं, तो अब उन्हें ओपनिंग स्लॉट पर एक ऐसा लड़का चाहिए जो अटैकिंग क्रिकेट खेले। हाँ जी, और अभिषेक शर्मा की जिस तरह की परफॉर्मेंस IPL में रही, और अब जिस तरीके से वो उन्हें बड़ा, सबसे बड़ी बात क्या है कि बड़ा चुन के उन्हें खिलाते हैं कि जैसे जिम्बाब्वे भेजा, वहाँ उन्होंने रन्स किए, अब बांग्लादेश के अगर वो रन्स करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। उसके बाद हो सकता है वो उनको साउथ अफ्रीका भेजें, जब साउथ अफ्रीका T20 खेलने जाना इंडिया ने, अगर वो वहाँ भी रन्स करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो मोमेंटम गेन करते जाएंगे और फिर उनको मौका दिया जाएगा बड़ी स्टेज पे। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये टीम प्लेइंग 11 खेल रही है, स्काउट ये जो है ज़्यादा चांस है यही अफ्रीका जाएगा, क्योंकि इसकी एक रीज़न है, जैसा कि वो नवंबर 5 से स्टार्ट होनी है सीरीज़, तो ज़्यादा चांस है जब तक इंडिया जो है अपना 3rd एंड फाइनल टेस्ट खेल के न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट के लिए चले जाएंगे। उनके 22 नवंबर को तो उधर पहला टेस्ट मैच खेलना है, उससे पहले इन्होंने कोई साइड मैच भी खेलना होगा, तो इसलिए ये सारी टीम जो है जयसवाल, शुभमान गिल, ये जितने लड़के हैं ये सारे ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं जिस बारे में बात करना चाहूँगा कि ज़ाहिर जो टेस्ट मैच होता है वो तो डे में ही खेला जाता है, अब ज़ाहिर T20 डे नाइट खेले जाएंगे, तो एक ड्यू फैक्टर भी होता है इंडिया में। ड्यू फैक्टर आता है, तो आपको क्या लगता है कि ड्यू फैक्टर कुछ फेवर कर पाएगा बांग्लादेश को? अगर वो टॉस जीत के पहले यानी कि बॉलिंग करते हैं तो चेज़ में क्या वो इस काबिल हैं कि वो ड्यू फैक्टर से फ़ायदा उठा ले? बांग्लादेश अगर तो इंडिया रन करता है पहले बैटिंग करते हुए 200 से लेस देन रन करता है 160 170, तो फिर तो बांग्लादेश के पास एक चांस रहेगा कि वो चेज़ कर सकते हैं। अगर तो 200 रन लग गया बोर्ड पे या 200 से अबव लग गया तो फिर बांग्लादेश के लिए करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो फिर डिफेंड कर लेंगे। जैसा कि हमने देखा भी रिसेंट, जब ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड कप के बाद आई थी 2023 के बाद, तो उन्होंने 2-3 मैचों में डिफेंड किया रन, 1-2 मैचों में शिकस्त भी हो गई, वो तो ऑस्ट्रेलिया थी जिस वजह से उन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ की वजह से मैच ऑन कर लिया। बांग्लादेश की बात करें तो उनकी बैटिंग इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो चेजेबल कर सकें, क्योंकि आप देखें कि पहले 6 ओवर जो होते हैं, 6 से 7 ओवर, उस दौरान जो है ड्यू नहीं होती। बहुत कम ही ग्राउंड है जहाँ पे बहुत अर्ली ड्यू आ जाती है, जो फर्स्ट इनिंग में भी बॉलर को परेशान करती है और सेकंड इनिंग में भी। तो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा आ गई तो फिर शायद फिर भी मुश्किल है। अगर इंडिया ने 200 बोर्ड पे लगाया होगा तो बांग्लादेश को वो चेजेबल नहीं करने देंगे। ज़ाहिर है मुश्किल है, वो ज़ाहिर है उनके जिस तरह के बॉलर हैं, जिस तरह के स्पिनर हैं, और फिर वही बात है जितनी कमिटमेंट से वो खेलते हैं तो वो बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं करेंगे बांग्लादेश को। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगा तो वो उनको 150-160 तक रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। हाँ जी, और अगर सेकंड टाइम बांग्लादेश खेलेगा तो वो पहले खेलते हुए रन ही इतना बना देंगे कि बांग्लादेश के लिए वापसी जो है ना नामुमकिन होगी। तो ज़ाहिर है जो अभी तक विवर्स सिनेरियो लग रहा है, जिस तरीके की इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, तो मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश का कमबैक करना बहुत मुश्किल है। इंडिया एक दफ़ा फिर जो है ना T20 में 3-0 करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी प्लेइंग 11 है, जिस तरीके का उनके पास पोटेंशियल है, और जैसे लड़के उनके फॉर्म में हैं, और ख़ासतौर पे अपने होम साइल में जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं, उनको बीट करना यहाँ पे जो है ना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। और अब अगर हम बात करें कि ज़ाहिर है जो इंग्लैंड की टीम है वो आज फाइनली जो है पहुंच गई मुल्तान। हाँ और जी, पहला हाँ टेस्ट मैच भी पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुल्तान में खेला जाना है। हाँ जी, पीठ से तो ज़ाहिर है 7 तारीख से वो टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंग्लैंड क्या अपनी फुल स्ट्रेंथ के बेंच स्ट्रेंथ के साथ आया, फुल स्क्वाड के साथ आया खेलने के लिए, या कुछ लड़कों को रेस्ट दिया? इंग्लैंड जो है अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आया है। जैसा कि उन्होंने जो अपनी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अपने होम सीज़न में और श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो टीम थी वही सेम टीम जो है पाकिस्तान भी आई है, पर बेन स्टोक्स का एक इंक्लूड हुआ है, क्योंकि वो इंजरी की वजह से उधर टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकते थे। अब ज़्यादा चांस है कि वो अपनी कैप्टनसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद जो है ओपनिंग की अगर हम बात कर ले तो जैक क्रॉली और बेन डकिट हैं, उनके पिछले साल भी इन्होंने टूर किया था। जोए रूट हैं, वन डॉन है, ओले पोप है, हैरी ब्रुक हैं, बेन स्टोक्स खुद हैं, क्रिस वोक्स हैं, विकेट कीपर में जेमी स्मिथ, ये पहली दफ़ा आ रहे हैं पाकिस्तान टूर करेंगे। इनका टेस्ट होगा, क्रिस वोक्स कैसा खेलते हैं। मैटी पोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ओले स्टोन है, एटकिंसन है। अगर स्पिनर की बात कर लें तो शुएब बशीर हैं, रेहान अहमद हैं, जैक लीच हैं, टॉम हार्टले हैं। तो ये चारों स्पिनर हमने आपके सामने जो स्क्वाड इंग्लैंड ने अनाउंस किया हुआ है और जो आया है वो तो बड़ा ज़बरदस्त स्क्वाड है। इसमें मतलब आप जो स्पिन
ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है वो सारी ले आए वो सारे ले आए हैं। और बैटिंग जो जिस तरह की वो लाए हैं तो जाहिर है वही होने वाला है कि मतलब रन्स बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने तो आराम से खेलना नहीं है। क्रॉली भी ऊपर टॉप ऑफ द ऑर्डर तेज़ खेलते, सारे ही तेज़ खेलने वाले हैं। आप देख लेंगे अभी 2023 में ये टूर करके गए थे, अभी कोई साल नहीं हुआ, अभी तो 6-7 महीने हुए होंगे। तो उन्होंने वही स्ट्रेटजी से आना है, क्योंकि जब भी वो पाकिस्तान की होम ग्राउंड में पाकिस्तान को 3-0 करके गए थे। ऐसे ही है। तो अभी आप देखेंगे जॉय रूट भी फॉर्म में है, क्योंकि जैसा कि हैरी ब्रूक कितना ज़बरदस्त, हैरी ब्रूक फॉर्म में, हाँ जी, उसके बाद बेन डकेट फॉर्म में, तो फॉर्म में ही है सारे उनके लड़के। इंग्लैंड का मसला फॉर्म नहीं है, इंग्लैंड का मसला अप्रोच है। वो जिस अप्रोच से खेलते हैं बस वो एक ही तरह से घुमाए जाते हैं, उसमें अगर वो आप उन्हें आउट कर लेंगे तो उन पे हावी हो जाएंगे। जैसे लास्ट टेस्ट जो है श्रीलंका ने हरा दिया उनको वहाँ पे, अदरवाइज अगर वो तरीके से खेले तो वो हार नहीं सकते थे वो टेस्ट मैच, वो आराम से वो जीत लेते, क्योंकि पहली इनिंग्स में वो अच्छा खासा रन कर सकते थे। पर वो उधर मैं ये बात करना चाहूँगा कि जैसा कि वो ओवल में मैच हो रहा था और विकेट जो थी वो बुरी नहीं थी, इन्होंने पहली इनिंग्स में रन से करवा दिया। और जैसा कि फिर जब श्रीलंका ने लीड थोड़ी ली, और जैसा कि जब दूसरी इनिंग में इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो उनके बॉलरों की लाइन अच्छी पड़ी श्रीलंका की, उन्होंने इनको जल्दी आउट कर लिया, और जिसकी वजह से टारगेट जो था वो मिनिमम था। बात वो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं जिस चीज़ पे क्वेश्चन कर रहा ना वो ये है कि इंग्लैंड जब पहली इनिंग्स ही खेल रहा था ओवल में तो बड़ा सेट जा रहा था बेन डकेट, और वो तो 200 के राउंड चले गए थे 1-2 विकेट पे, वो तो गलत शॉट खेले जा रहा है, फिर विकेट गिर गई। जब वो विकेट गिर गई तो लाइन लग गई, तो इसलिए इंग्लैंड जो है 300 तक आउट हो गया, 300 से कुछ ऊपर। तो असल चीज़ ये है कि इंग्लैंड खुद अलाउ करता है कि हम पे हावी हो। ये तो हमने देखा है इतनी दफ़ा देख लिया। पाकिस्तान को अगर आप देखते हैं, जो पाकिस्तान की प्रीवियस कारकर्दगी है वो तो इंतहाई पथेटिक है, जो बांग्लादेश के खिलाफ रही। अब ये है कि चैम्पियन कप खेल कर ही आ रहे हैं, बाबर आजम ने वहाँ पे कुछ रन्स किया है, देखते हैं कि वो दुबई यहाँ पर रन्स कर पाते हैं कि नहीं। तो पाकिस्तान जिस तरह से ट्रेनिंग भी सेशन भी चल रहा है, कैसे देखते हैं पाकिस्तान की तैयारी को? कि आपको लगता है कि कुछ फाइट कर पाएगा पाकिस्तान, या इजी डिफीट होगी? पाकिस्तान की अगर तैयारी की बात कर लें, जैसा कि आज ही एक बिग ब्लो सामने आया कि वो कह रहे हैं जी अभी जो ये लड़के हैं 15 मेंबर स्क्वाड, इसमें जो फिटनेस टेस्ट हुए हैं 2 दफ़ा फिटनेस टेस्ट हो चुका है। 8 लड़के ऐसे हैं जिनका फिटनेस टेस्ट जो है अनफिट आया है, क्लियर नहीं आया, और उसमें रिजवान भी इस बार शामिल है, और मैंने सुना उसमें साउथ शकील भी हैं, मीर हमज़ा भी हैं। ये 3 नाम तो पॉइंट आउट हुए हैं, और वो कह रहे हैं जी अब ये तीसरा सेशन होगा ट्रेनिंग, ये फिटनेस टेस्ट होगा, उसमें देखें अगर लड़के परफॉर्म करते हैं, जैसा कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि जी अगर तो ये फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते तो इस सीरीज़ के बाद जो है इनको सेंटर क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसा कि पहले इन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई थी कि जी आप जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा, उससे पहले मैंने सुना कि काफ़ी अरसे से जब ये मिसबा के बाद से फिटनेस टेस्ट हुआ ही नहीं हमारे खिलाड़ियों का। हाँ, काफ़ी देर से हुए हैं, मतलब यानी कि तरीके से हुए नहीं, जिस तरीके से खेलते गए, कभी वर्ल्ड कप खेलने चले गए, कभी एशिया कप, कभी फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप देख लें कि 8 प्लेयर ऐसे हैं, आधी हमारी प्लेइंग 11 जो है वो फिटनेस टेस्ट ही पास ही नहीं कर सकी। अरे आप देखें ना, कितनी शर्म की बात है कि रिजवान दायरा विकेट कीपर को बड़ा फिट होना चाहिए, मीर हमज़ा फास्ट बॉलर को बड़ा फिट, वैसे सबको ही होना चाहिए, वही फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके। लेकिन अगर आप आज देखें ना, आज 2 तारीख तो हो गई है, हाँ जी, 7 को आपने टेस्ट खेलना है, अब एक तीसरा फिटनेस टेस्ट रखा जाएगा, वो पास करें ना करें उन्होंने हो जाना है, क्योंकि उन्होंने खिलाना जो है। नहीं, उन्होंने वही मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने खिलाना तो है, पर मोहसिन नकवी ने कह दिया कि जी इनको हम सेंटर को नहीं देंगे। यार उनकी बातें क्या बातें हैं। हाँ जी, आप देखें वो एक बात करते हैं फिर उससे मुकरते हैं, फिर दूसरी बात करते हैं फिर उससे मुकरते हैं। वो अगर उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद वाली अपनी बात पर स्टैंड लिया होता तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ बेहतरी आ गई होती। वो एक बात करके उसे पीछे हट जाते हैं। भाई आप देखिएगा यही लड़के होंगे और सबसे पहले जो 900 होगा, यानी कि जो टीम प्लेइंग 11 आएगी, इनके नेम होंगे वहाँ पे। अगर 2 तारीख है, 4 दिन पीछे रह गए हैं, आपके लड़कों के अगर फिटनेस ही नहीं है तो भाई उन्हें किस चक्कर में आप उन्हें टीम में यानी कि आपको साइड पे कर देना चाहिए। आप देखेंगे अभी फिटनेस टेस्ट तो ये चले छोड़े, क्या चैंपियन कप से पहले इन्होंने फिटनेस टेस्ट नहीं किए लड़कों के, कि वो जो खिला लिया आपने नहीं, वो जिनको बाहर करना था उनको किया इन्होंने, कि ये कह के कि इनका फिटनेस नहीं है, जिनको खिलाना था उनको बगैर फिटनेस के भी खिला लिया। कामरान गुलाम की तो फिटनेस हमने देख ली कि इतनी। यार हमारा मसला रोना ही यही है ना कि हम ना जो बात करते हैं उस पर खुद बुरा नहीं करते। भाई देखो ना, एक तरफ हम कहते हैं हमने एजेड प्लेयर नहीं लेने, फिर एजेड प्लेयर भी खिलाए। हम एक तरफ कहते हैं यार हमने अनफिट प्लेयर नहीं लेने, फिर अनफिट प्लेयर भी खिलाए। तो बात यह है कि हम अपनी पॉलिसी को खुद ही फॉलो नहीं करते, तो किसी लड़के ने क्या फॉलो करना है। वो एक वीलॉगर से उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जी आपने जो इतने सख्त रूल बनाए हैं ये फिटनेस टेस्ट के हवाले से, तो जब आप अमल दरामदी नहीं कर पा रहे तो पहले ये बनाने का क्यों सोचते हैं ये रूल। भाई ये सिर्फ और सिर्फ मैं जहाँ तक समझता हूँ ना वो ये है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए।
जो शहीनशाह अफरीदी को टीम से निकाला गया, अब तो वो बात क्लियर है, जैसे आप ही कर रहे थे, वो किसी ने मेरे ख्याल उस टाइम कही थी कि वो एक्चुअली उन्होंने निकाला नहीं गया था, वो उनके बेटे की पैदाइश हुई थी तो उन्होंने वहाँ जाना था, हाँ जी। तो उन्हें छुट्टी भी देनी थी, तो लिहाजा उन्होंने कहा इस तरीके से मैनेज कर लो कि लगेगा यार उन्हें ना निकाल दिया टीम से, ताकि प्रेशर जाएगा, देखो जी शहीनशाह अफरीदी को निकाल दिया और फिर उनको दोबारा बुला लिया। यार अगर तो उन्हें इस वजह से निकाला होता टीम से तो भाई फिर वो आज वापस ना आते। अब परफॉर्मेंस तो उन्होंने कोई नहीं दी, वापस वो दोबारा टीम में आ गए, इसका मतलब है वो पहले जो किया वो आपने सिर्फ जो है वो 2 नंबरी की है। और मुझे तो ये लगता है कि ये अभी नाम खुल के सामने नहीं आए, क्योंकि 8 लड़कों का कह रहे हैं फिटनेस जो है सही नहीं आया, तो आप देखें अभी 3 नाम सामने आए हैं, इसमें ज़्यादा चांस जो है शाहीन अफरीदी भी शामिल होंगे। हो सकता है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जो लड़के शामिल हैं भाई उनको ज़रा कुछ तो पनिशमेंट दें, कुछ तो कहें कि यार आपको इतने अरसे से कहा है कि आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, फिर आप अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे और इसीलिए आप डिलीवर भी नहीं कर पाते। और आप देखेंगे जैसा कि मैंने सुना कि वो कह रहे हैं जी जो ए कैटेगरी के लड़के हैं ना सेंट्रल ग्राउंड में, उनको 65 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलता है, ऐसे ही है, और जो बी कैटेगरी के उनको 45 लाख। ओ भाई बहुत हैंडसम अमाउंट मिलती है, पैसा पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। अगर आप इसे इंडिया से कंपेयर करेंगे तो कम है, लेकिन बात यह है कि जितनी हमारी सकत है उतना ही पैसा देना है ना, वो ज़्यादा फिर उसके लिहाज से तो हम काफ़ी दे रहे हैं। अब उसके लिहाज से आप डिलीवरेंस तो देखें ना, डिलीवरेंस तो जीरो है, जीरो। आप ना कोई टेस्ट जीतते हैं, ना आपसे वनडे जीता जाता है, ना आपसे T20 जीता जाता है, तो आपने क्या करना है। और अभी भी प्रिपरेशन का आलम यह है कि मतलब 4 दिन रह गए हैं टेस्ट होने में और आपके 8 प्लेयरों का जो है वो टेस्ट पता चलता है वो फिट ही नहीं है, तो मतलब इस तरह थोड़ी खेला जाता है। फिर ऊपर से देखें आपका कप्तान शान मसूद माशाल्लाह, उन्हें ना ये पता है कि मैंने क्या बात करनी है, वो जो दिल करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बातें करते हैं, प्रेशराइज मतलब नहीं प्रेशराइज क्या, सामने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं, ये ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं और अजीब से अजीब बातें करते हैं, इन्हें लगता है कि लोगों को पता नहीं चलेगा। और सामने वाले भी, वो मैंने सुना ना एक जगह उन्होंने कहा जी कि जो मीडिया के नुमाइंदे हैं ना, उन्होंने इसको शान मसूद को जो है ना निशाने पे रखा हुआ है, वो इनसे ऐसे सवाल करते हैं किसी बैट्समैन के बारे में। मैं कहता हूँ किसी के बारे में भी सवाल करे, ये तो आपको देखे ना, आप इंटरनेशनल स्टेज पर बैठे हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप प्रिपेयर होकर जाएंगे यार इस तरह का कोई भी सवाल आएगा ना मैं इसको इस तरह से करूंगा, पर वो नहीं ना आप यार क्या नहीं है, आप तीसरी सीरीज तो लेके जा रहे हैं जहां पर वो कैप्टनसी करने लगे, आपको अभी तक ये नहीं पता चल रहा आपने क्वेश्चंस के आंसर क्या करने हैं। बांग्लादेश के मैच के बाद इन्होंने जिस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर किए वही तो, और अब तो मतलब यही तो हालत है, तो प्रेपरेशन पता नहीं किस किस्म की है। तो व्यूअर्स जो टेस्ट होने वाला है इंग्लैंड और पाकिस्तान का, सिर्फ एक सिचुएशन शायद फेवर कर सके कि अगर हम स्पिन ट्रैक बना पाए और इब्रार और नुमान अली दोनों खेलें तो शायद हम कुछ बेहतर कर सकें, क्योंकि सलमान अली आगा भी होंगे, पर मैं भी, और अदरवाइज जो है मुझे नहीं लगता कि वो इंग्लैंड जो है हमें जो है वो सेटल डाउन होने देगा। मैं आपसे कह दूँ कि अगर मिसाल के तौर पर इन्होंने स्पिन विकेट बना भी ली तो मिसाल के तौर पर ठीक है, मान लिया जी इंग्लैंड 250 पे ऑल आउट हो गई, पर हम कैसे उस विकेट पे खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने जैक लीच डाला होगा, शुएब बशीर ओवर एक बॉलर हैं, तो हम तो इन दोनों को नहीं खेल सकते, मुझे तो नहीं लगता कि हम खेलेंगे। और हमजा की बात भी ठीक है कि जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें तो अब ये है कि हम स्पिनर के अगेंस्ट अगर दूसरा थोड़ा लूज़ है तो हम उससे ज़्यादा लूज़ है, तो अगर इस तरह की अप्रोच होगी तो फिर तो खेलना बड़ा मुश्किल है। आप देखते हैं जैसे टेस्ट जब शुरू होगा तो क्या बनता है, उससे पहले आपके साथ प्लेइंग 11 भी शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।